नमस्कार। सोलफुल मंडे के साथ आपकी सेवा में हाजिर है आपकी की अपनी सरिता सबरवाल। आशा करती हूँ कि आप जहाँ भी हैं, खुशियों और खैरियत से हैं और ज़िंदगी को एन्जॉय कर रहे हैं। हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। सोलफुल मंडे नाम से ही आप जानते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छी बात होती है। ये अच्छी बातें, ज्ञान की बातें हमें बताते हैं डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, जो कि हिंदू फिलोसोफर हैं। अपना वक़्त हमें देते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं। पिछले हफ्ते का कार्यक्रम भी आपने बहुत पसंद किया और आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज के प्रोग्राम में भी बातचीत करेंगे। तो आइए डॉक्टर तानाजी आचार्य जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार ताना जी, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ। हाँ, लास्ट वीक हमने गुण अक्षर न्याय के बारे में बातचीत की थी, अंधविश्वास के बारे में, अशोक वाटिका के बारे में, ऐसी बहुत सारी बातें लिंक थी, जो कि हमारी ज़िंदगी के साथ रिलेटेड हैं। और आज भी हम उसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी आज हमें क्या बताएँगे आप? तो संस्कृत साहित्य में न्याय प्रसिद्ध होते हैं, जो कि एक सिद्धांत होता है, जो जीवन के अनुभव के आधार पर होते हैं और उससे हम जीवन जीना सीखते हैं। तो जीवन में संकट के समय में, द्विधा के समय में, संशय की स्थिति में क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये सभी का निर्णय करने के लिए ये न्याय बहुत काम के होते हैं, तो उससे एकदम हमें ज्ञान मिलता है। तो इसके पहले हम जी, 4 न्याय को हम देख चुके थे। अभी हम अगले 5वां जो न्याय है, अश्म लोष्ट न्याय जिसको कहते हैं। अश्म कहते हैं पत्थर को और लोष्ट कहते हैं मिट्टी का ढेला। जी। पत्थर और मिट्टी का लौंदा उसका न्याय। तो ये क्या हुँ, है कि एक तरह से वो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी का सिद्धांत है ये। जब जी, 2 पदार्थों की आप तुलना करते हो या 2 लोगों की तुलना करते हो, किस परिस्थिति में करते हो, तो उसके आधार पर उसके उत्तर बदलते रहते हैं। एक उत्तर नहीं रहता। जो राइट है वो हुँ, रॉन्ग होता है, रॉन्ग राइट होता है, कठोर कोमल होता है, कोमल कठोर हो जाता है। तो परिस्थिति के अनुसार कंपैरिज़न में ऐसे ये रिलेटिव उत्तर उसके होते हैं, तो वो न्याय समझाने के लिए आश्मलोष्ट न्याय ऐसे एक न्याय होता है। तो जैसे आप तुलना करो पत्थर की और मिट्टी के लोंदे की, तो क्या होता है? पत्थर सर्टेनली कठोर होता है और मिट्टी का लोंदा जो है कोमल होता है। पर यदि वही मिट्टी यही वही जो ढेला यदि पत्थर के साथ उसकी तुलना तुलना करो, तो ये मिट्टी का ढेला मृदु हो जाएगा और ये पत्थर कठोर हो जाएगा। तो नेचुरल। वही हाँ, कीचड़ का ढेला रुई के साथ कठोर है और पत्थर के साथ में कोमल है। जी। तो ये तुलना किसके साथ हम करते हैं, उसके आधार पर ये सभी होता है। तो इस न्याय का दूसरा एक नाम है पाषाण इष्टक न्याय। यदि हुँ, आप हुँ, पत्थर को ईंट के साथ तुलना करो, तो ईंट जो है सॉफ्ट है और पत्थर जो है बहुत कठोर है। कोर्स। पर यही ईंट का तुलना यदि आप मिट्टी के लोंदे के साथ करो, तो ईंट कठोर है और लोंदा जो है और वो मिट्टी कोमल को है। और उसी मिट्टी के लोंदे की तुलना आप रुई के साथ करो, तो लोंदा कठोर है रुई कोमल। और हुँ, रुई सॉफ्ट है। तो पहले कठोर जी, था वो कोमल पहले। तो ये बदलता रहता है इस तरह से। तो वो जी, किसके साथ तुलना करते हो इसके साथ में जब उसका उत्तर बदलता होने के कारण क्या है, ये सभी रिलेटिव है। उसको या अश्मदोष्ट न्याय के रूप से कहा हुआ है। और ये वैसा देखो तो ये आइंस्टाइन का सिद्धांत हमारे न्याय शास्त्र में इस रूप में कहा गया है ये। जी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि 2 इंसान की भी अगर आप तुलना कर रहे हैं, हो सकता है वो किसी के लिए बड़ा कठोर हो और किसी के लिए बहुत विनम्र हो, या तभी हो सकता है। या ज्ञान के विषय में किसी भी विषय में तुलना कर सकते हैं। 2 जी, मित्रों में तुलना करो तो एक मित्र ज्यादा होशियार होगा और वही हुँ, होशियार मित्र की तुलना गुरु से करो तो तो वो वो तो कुछ भी नेचुरली। नहीं। जो होशियार था वो तो कुछ भी नहीं, गुरु हुँ, उससे भी बड़ा हुँ, हुआ। गुरु में भी कोई जी, और बड़े गुरु के साथ तुलना करो, तो जो बड़ा गुरु था वो छोटा गुरु हो जाएगा और वो दूसरे बड़े जी, गुरु बन जाएंगे। तो हर बिल्कुल। चीज उस परिप्रेक्ष्य में जो है, उस एक संदर्भ में, उस परिस्थिति में, काल के अनुसार उसकी तुलना करने से उनका ज्ञान हमको होता रहता है। तो हमको कंपैरेटिव नॉलेज, रिलेटिव नॉलेज को समझना चाहिए। तो ये वो न्याय था, ये अश्मलोष्ट न्याय। हुँ, तो आप अगला 6ठा न्याय है कदम्ब कोरक न्याय।
कदम्ब कदम एक का वृक्ष पेड़। होता है, एक कदम्ब का जी। वृक्ष होता है। कोरक हुँ, होते हैं उसके जो गोल-गोल कलियाँ, गोलक। तो कदम्ब की ये विशेषता होती है कि रात भर कलियाँ बनती है परंतु बंद रहती है। और जैसे सुबह हुँ, होती है तो सारे कलियाँ एक साथ खुल जाती है। खिल जाती हैं। तो ऐसा पूरा कदम का वृक्ष फूलों से भर जाता है। जी। कहने का मतलब है कि रात्रि थी, तो सारे कलियाँ बंद थी। जैसे हुँ, सुबह का उदय हुआ, सूर्योदय हुआ, सारी कलियाँ एक साथ खुल गई है। तो हुँ, ज़िंदगी में जैसे ऐसा समय होता है कि समय जब बुरा होता है, तो कोई भी काम करो तो काम पूरा नहीं होता है। काम पूरा नहीं कहते हैं होता ना है। जिसका हाथ लगाओ वो काम जो है खराब हो जाता है। और जब उदय का समय आता है, सूर्योदय का समय आता है फॉर एग्ज़ाम्पल, हुँ, तो हुँ, जिसको भी हाथ लगाओ, वो मिट्टी में सोना होने लग सोना जाता है। बनता है। तो कहते हैं ना, ऐसे ही मैंने सोचा करूँ, ऐसे ही करके देखा तो बहुत ही अच्छा हो गए। तो ये ज़िंदगी में एक पतन का समय, एक उदय का समय होता है, एक रात्रि होती है, एक दिन होता है, एक सूर्यास्त होता है, एक सूर्योदय होता है। तो हमें प्रतीक्षा कर लेना चाहिए। तो जैसे भी जी, उदय का समय आएगा तो सारे अधूरे काम भी पूरे हो जाएँगे। जी। कभी सुख, कभी दुःख। हाँ, तो और जब सुख का समय आता है तो सुख ही समझिए कि सुख सूर्योदय हुआ है, हुआ है। खुशियाँ ही लेकर आएगा। हुँ, कमल का फूल जो होता है ना, देखिए ना, रात्रि कली उसकी होती है, सूर्यास्त के समय कली होती है। रात भर जी। उसको बेचारे को वो बंदी रहना होता है। तो कहावत है एक कि ऐसे दिन में एक भँवरा को कमल के फूल में बैठा और हुँ, जैसे सूर्यास्त हुआ तो वो कमल बंद हो गया और उसके बीच में भँवरा अटक गया। भौरा फँस गया। अब हुँ, भँवरा फँस गया तो भँवरा तो अभी कहने लगा अब कैसे निकलूँगा बाहर में? अब तो हुँ, हाय हाय शुरू हो गई। बट उसको समझ में आ गया, अरे भाई ए भोरे, तू थोड़ा समझ लिया कर, ये रात्रि का समय है, अभी ये कमल बंद है ये, थोड़ी-सी वेट कर, प्रतीक्षा कर, जैसे सुबह आएगी, कमल खिलेगा, तो तू बाहर निकलेगा। और तुझे हुँ, मालूम होना चाहिए कि हर रात के बाद एक दिन आता है, हर सूर्यास्त के सवेरा बाद होता में सूर्योदय होता है, तो थोड़ा दम से काम ले लो तो ये सूर्यास्त का परिणाम सूर्योदय में होगा और तो बाहर निकलेगा और बहुत सारे है। हुँ, और अच्छे काम ज़िंदगी में होंगे। तो बिल्कुल, थोड़ा साहस और बहुत धीरज रख कर के काम चलना चाहिए, तो उसको कदम्ब कोरक न्याय से लिखाया हुआ है। कदम को अच्छे दिन, रखना। हाँ, मोदी जी ने कहा है ना, चिंता मत करो, दिन बुरे हैं, बट अच्छे दिन आएँगे। हम प्रयास जी, करेंगे। सबके हुँ, प्रयास से, सबके विश्वास से ये अच्छे दिन आएँगे। विश्वास होना चाहिए, आशा होनी चाहिए। तो और देखिएगा फॉर्च्यूनेटली अच्छे दिन आ भी रहे। जी। तो 7वाँ जो है न्याय, काकतालीय न्याय। हुँ, हुँ, काक तो कौवे को कहते हैं, तालीय जी। कहते हैं ताड़ का फल। हुँ, हुँ, तो कौवा और ताड़ के फल का न्याय, ये उसका नाम है। घटना ऐसे वो उसमें प्रसिद्ध है कि कहीं कहीं से कौवा आया और पेड़ पर बैठना चाहता था और ऐसे किसी पेड़ के शाखा पे बैठा तो उसी समय एग्जैक्टली ऊपर से उस ताड़ का फल जो है ऐसे गिरा, सीधा कौवे के ऊपर गिरा और कौवा कौवा वहीं मर गया। हुँ, तो अभी देखिए कौवे को पता नहीं है कहाँ बैठना था, क्यों बैठना था। पेड़ को भी नहीं पेड़ के फल को नहीं पता कि मैं क्यों गिर रहा हूँ, कब गिर रहा हूँ, नीचे कौवा है, गिरूँ, नहीं गिरूँ। पर अचानक कौवा बैठा, आसमान। अचानक हुँ, ताड़ का फल गिरा और ऐसा गिरा कि कौवा मर गया। ज़िंदगी में ऐसा बहुत होता है। जितने भी हुँ, एक्सीडेंट एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे ही होते अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से होते। किसी को पता ही नहीं, जैसे लॉटरी लगती है, क्या पता? ऐसे ही ले लिया था मज़ा-मज़ा में, मज़ाक में और लॉटरी लग गई जी। तो जी, कभी-कभी और उनकी बात जैसे जुआ लोग खेलते हैं, वो आशा के ऊपर वो कुछ करते हैं पर होता कुछ नहीं है, काम खराब हो जाता है। हमने लगाया और काम खराब हो गया। तो ये जी, ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी वो जो होनी होती है, वो होती है। तो उसको होती भाग्य के नाम कोई से, टाल। हाँ, हुँ, कर्मों के नाम से उसको स्वीकार करके उसको हम छोड़ देते हैं। इसमें बहुत छोटी-सी कथा बता दूँ तो ऐसे इंसिडेंट के लिए काकतालीय न्याय की, कि जो हमने तो किया कुछ नहीं पर हुआ सब कुछ। हुँ, जैसे एक एक साधु भिक्षा माँग कर के खीर ले आया था। किसी ने प्यार से बड़ी अच्छी खीर दी थी। साधु को लगा कि मैं भिक्षा माँग के आ गया हूँ, तो पहले नहा धो के संध्या करूँगा, प्रार्थना करूँगा, फिर खीर खाऊँगा। तो परिणाम क्या हुआ कि वो नहा धो के आया, प्रार्थना की और वो खीर खाने लग गया। तो खाने के पहले ये हुआ था
कि उस पेड़ के ऊपर एक पक्षी कहीं से सांप को पकड़ के लाया था और उस सांप को खा रहा था। और जब वो साधु संध्या कर रहा था तो उस समय उस सांप के मुख से जो विष था, वो सीधा उस खीर के बीच में गिर गया। तो साधु को पता ही नहीं है। तो साधु ने जब खीर खाना शुरू कर दिया प्रार्थना के बाद में, तो लगा इसमें तो विष है। तो सीधा दौड़ा-दौड़ा जो है वो अपने यजमान के पास गया और बोला, देखो भाई मैं साधु व्यक्ति हूँ, आपने इतने प्यार से मुझे खीर दे दी और खीर में अपने विष मिला के दिया, मतलब बताइएगा मेरे से आपकी क्या दुश्मनी थी? तो बोला, साधु जी, महाराज जी, ये तो हो ही नहीं सकता, हम क्यों इसमें विष डालें? तो उन्होंने कहा, देखो मैं झूठ थोड़ा ही बोल रहा हूँ, ये खीर यही है, देखो मेरी हालत क्या हो गई है, तुम जरा चाट के देख लो। तो उसको लगा हमने तो डाली नहीं, तो वो यजमान ने उसको चाट के देखा तो उसको लगा कि इसमें तो विष पड़ा हुआ। अब हुँ, देखिएगा, देने वाले ने तो क्या अच्छी खीर दे दी। साधु ने अच्छे भाव से रख करके पेड़ के नीचे नहा धो के आके संध्या कर रहा था। ऊपर वो पक्षी के मुंह में सांप, सांप का विष और एग्जैक्टली खीर के विष में गिरना खीर के बीच और में फिर गया। के फिर साधु का खाना और इस तरह का सब होना। अब नो प्लान वाज देयर, एवरीथिंग हैपेंड एक्सीडेंटली और हुँ, अनएक्सपेक्टेडली हुआ। तो अभी किसको दोष दे दें? हुँ, उसको दोष दे दे। तो समझ के बाहर है, तो इसलिए हम लोग उसको कहते हैं हमारे कर्म ही खराब है, हम क्या कर सकते हैं। किसी ने भी जी। जानबूझ के तो नहीं किया ना, अनइंटेंशनली हुआ है ना, तो फिर उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो अगला जो न्याय है वो काक दंत गवेषण न्याय, हुँ, कव्वे हुँ, के दांत ढूंढना। साथ। हुँ, अब ऐसे कहते हैं कि कौवे के दांत नहीं होते सीधे जैसे जी। हमारे होते। और एक व्यक्ति जो है, कहते कहाँ जा रहे हो? कहते जरा मैं कौवे का दांत ढूंढने जा रहा। अब लोग कहते हैं जी। क्या मूर्ख है, कौवे के दांत तो होते नहीं है, ये बेकार की मेहनत कर रहा है, इम्पॉसिबल काम करना चाहता है, कुछ फायदा तो होगा नहीं उसको, कौवे का दांत तो उसको मिलेगा नहीं। ये तो ऐसे है जैसे कोई कहे कि कहाँ जा रहे हो? मैं वंध्या पुत्र लेने जा रहा हूँ। अभी बांझ हुँ, स्त्री को बच्चा ही नहीं है, तो उसके पुत्र को लाने के लिए जा रहा है। कहाँ से आए? अरे बताएगा कि ये तो बेकार का काम है, तो व्यर्थ का काम ये कर रहा है, कुछ फायदा उसका होगा नहीं, इम्पॉस या फायदा होगा नहीं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल। हुँ, अब जैसे ये हिरण जो है, पानी के बहाने से मरीचिका के बीच में दौड़ता है कि ये हुँ, दूर पानी है मैं पीऊंगा, और वो पानी नहीं, वो जी। मरीचिका है, उसको पता ही नहीं कि ये हुँ, पानी नहीं है। तो इस तरह हुँ, से मरीचिका को पानी समझ लेना वगैरह जो इस तरह के अज्ञान की बातें हैं ना, उसमें क्या होता है कि व्यर्थ परिश्रम हो जाता है और हाथ में कुछ लगता नहीं है। जैसे हुँ, खरगोश के सींग कोई लाके कैसे देगा? पर एक व्यक्ति को नहीं ये तो मैं खरगोश के हुँ, सींग लाके दे दूँ तो ये हुँ, ऐसे असंभव बेकार के कामों को करने को कहते हैं काकदंत गवेषण न्याय है। तो बेकार की बातें हुँ, बोलकर छोड़ दे इसको तो। ये हुँ, होने वाला नहीं, बहुत इससे कुछ तरह फायदा होने वाला नहीं है वो। जी, जी। ये समझ होनी चाहिए। तो हुँ, अगला हुँ, न्याय है काकाक्षी गोल न्याय। काकाक्ष कहते हैं कौवे की आँख जो गोल-गोल होती है और उसके हुँ, बीच हुँ, में कहते हैं एक गोलक होता है, अ, हुँ, हुँ, उसका न्याय। ये मान्यता है कि कौवे को एक ही आँख होती है, एक ही गोलक होता है, 2 गोलक नहीं होते। वो एक ही गोलक से लेफ्ट को खींचता है तो लेफ्ट को देखता है, राइट को खींचेगा तो राइट को देखता है। पर एक साथ लेफ्ट ऐसे राइट दोनों को नहीं देखता है वो, देख नहीं नहीं पाता। देख तो इसलिए जब एक वो कहीं बैठता है तो वो ऐसे-ऐसे करके गर्दन टेढ़ी करके कभी एक आँख से देखता है, कभी इस आँख से देखता है, तो ये होता है उसका। कब करे क्या, आँख तो एक ही है, बट एक आँख हुँ, 2 काम करती है दोनों ओर देखने का। इसलिए कौवा कभी उसका भोजन खाने को आता है कहीं पर तो अकेला जाके नहीं खाता। काव-काव करके सब कौवों को बुला लेता है। या सब कभी इकट्ठे बिल्कुल। होते हैं, तब धीरे-धीरे उस अन्न के पास जाते हैं। क्योंकि हुँ, 10-5 कौवे होंगे, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, तो जी, सारे कौवों के दृष्टि से किधर ना किधर का कोई ना कोई वो सब कुछ देख पाते हैं। तो कोई शत्रु आ भी जाए, तो एक उड़ जाएगा तो बाकी सारे उड़ जाएँगे। तो हुँ, एक आँख कमी होने का फ़ायदा कौवे को ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर वो एक ही गोलाक्ष से 2 काम करते हैं, तो इसलिए उनको उस रूप में ये होता है। तो कभी-कभी एक ही चीज़ से 2 काम लेने पड़ते हैं। जैसे कौवा जी, एक ही अपने गोलक से जो है दो दोनों ओर दोनों कर तरफ। सकता है। हाँ, हुँ, तो वो ऐसा उसका वो न्याय है उसका। अगला न्याय है कूप यंत्र घटिका न्याय। हुँ, हुँ, कूप यंत्र घटिका कहते हैं, कूप कूप का मतलब कुआँ होता है। कूप जी। यंत्र का अर्थ वो राहट, हुँ, हुँ, टेंडर कहते हैं ना उसको। तो जी, उसके भी घड़े लगे होते हैं, राहट में घड़े लगे होते हैं।
तो जब राहट चलता है तो आपको पता है कि बैल चलता रहता है, राहट घूमता रहता है, तो कुछ घड़े पानी में होते, कुछ घड़े ऊपर होते, कुछ घड़े भरे होते, कुछ घड़े खाली होते, तो एक साथ सब कुछ हो रहा है। यानी निचला घड़ा पानी से भर रहा है, दूसरा भरा हुआ ऊपर का ऊपर जा रहा है, सबसे ऊपर जाएगा तो वो पानी नीचे गिरा रहा है, उलट रहा हाँ, है। तो खाली हो गया है, उसके आगे वाला कुएं से पानी भर रहा है, तो एक साथ पानी का भरना, एक साथ पानी का गिरना, तो ये लगातार सेम प्रक्रिया कांस्टेंट चलती है। तो कहते हैं ना जिंदगी भी ये राहट की तरह ही होती है। जो हम्म, हमारे माँ बाप ने किया वो हम कर रहे, जो हमने किया हमारे बच्चे कर रहे। बिल्कुल। सिमिलरली कितना परिवर्तन देखो, कोई आज एक ही समय में कोई सुखी है, उसी समय कोई दुखी है। हर व्यक्ति के जीवन का जो चक्र बिल्कुल राहट की तरह चलता रहता है। कभी कोई सुखी है, कभी कोई दुखी है, कभी कोई भरा है, कोई कभी खाली है। तो भाई इस ज़िंदगी से परेशान मत हो जाओ। ये ज़िंदगी राहट की तरह होती है। इसमें कोई नया परिवर्तन नहीं होता। सुख-दुखों का चक्र चलता रहता है। कालिदास ने भी बिल्कुल। उसको ऐसा कहा है कि कस्य एकांतम सुखमुपनतं दुःखम एकांततो वा। अरे भाई तुम सदा उस जीवन में सुख ही सुख रहे, ऐसा भी नहीं होता। किसी के जीवन में सदा दुःख ही हो, ऐसा भी नहीं होता। ऐसा भी नहीं लोगों होता। के जीवनों में सुख आते, चले जाते, दुःख आते, चले जाते, जैसे राहत की तरह निरंतर परिवर्तन, परिवर्तन होता ही रहता है। एक ही समय में हुँ, कोई घड़ा भरा है, उसी समय में घड़ा खाली हो रहा है। एक जी जन्म ले रहा है, एक एक मर रहा है, एक एक बिल्कुल, एक एक आ रहा है, एक जा रहा है, कोई चाह रहा है। हँस रहा है, एक रो रहा है। अब जैसे हुँ, आप ट्रेन के स्टेशन पर या एयरपोर्ट में देखते हैं, डिपार्चर में चले जाओ, तो क्या होता है? लोग सबकी कितने आँखें नम रोते होती हैं, है। गले लगते हैं, कितना दृश्य देखने वाला होता है, दया आती है। मुझे भी वहाँ बहुत रोना आता है। पर सेम टाइम जब बिल्कुल, अराइवल पे जाते हैं, तो तो कितनी कोई उत्सुकता, कितना हुँ, आनंद, क्या गले लगते हैं और कितना कुछ होता रहता है। तो ज़िंदगी में डिपार्चर भी है, अराइवल भी है, दुःख भी है, सुख भी है। ये सुख राहत भी की है। तरह ये जीवन होता है, इसलिए चमत्कार की अपेक्षा नहीं करो। ये यूनिवर्सल टाइप से जीवन का जो समराइज़ उन्होंने किया हुआ है, ये राहत की तरह है, परिवर्तनशील है। हुँ, सुख आएगा, हुँ, वो भी जाएगा, दुःख आएगा, वो भी जाएगा, हो ये भी सब जाएगा। बदलता रहेगा। इसलिए हिम्मत से काम लो, आशा से काम लो, नहीं तो जल्दबाज़ी करोगे तो काम खराब हो जाएगा। तो हुँ, इसीलिए अ, थोड़ा स्वीकार करते चले जाओ, जैसा है ज़िंदगी फेस करते चले जाओ, फेस करते चले जाओ और दिन अच्छे आएँगे। नहीं, सभी इट्स वेरी ईज़ी टू से कि फेस करते जाओ, लेकिन इंसान जो है वो दुःख से घबरा जाता है। जब बुरा वक़्त आता है तो घबरा जाता है। तो तो ज़िंदगी में उसको बस देखिए हिम्मत से काम लेना ना देखो ये बहुत ज़रूरी है। हिम्मत रखो, धैर्य रखो, है ना, रोना नहीं चाहिए, कहना बहुत ईज़ी है। जब दुःख आता है तो रोना आता ही है। हिम्मत हुँ, रखना मुश्किल होता है, हिम्मत भी समाप्त हो हुँ, जाती है, धैर्य भी समाप्त हो जाता है। पर फिर भी क्या है, फिर भी हम ये कहना पड़ता है क्योंकि दूसरा चारा तो है ही नहीं ना। ये ज़िंदगी ऐसी ही है, सबने एक दिन जाना ही है। आ ही भी रहे हैं लोग और जा भी रहे हैं लोग, तो ये तो होना ही होना है भैया, अब हम क्या करें? तो नाइलाज की सिचुएशन होने के कारण उसको स्वीकार करने का प्रयत्न करना चाहिए, उस पे चिंतन करना चाहिए, तो शायद हम कभी समझ पाएँ। बड़ा फ़र्क पड़ता है समझने से। भई ये तो जी, जीवन ऐसा ही है, लाइफ इज़ लाइक दैट बिल्कुल। तो ये बात है। जीवन आना-जाना है, जाना है। तो पहले से ही सोच के चलो तो आपको मालूम है ये तो दुनिया संसार क्या है ये होना ही है। कूप या यंत्र घटिका न्याय की तरह ये चक्रवत सदा चलता है। ये चक्र कभी रुकता नहीं है। जी, तो अगला एक बता के हम इसको पूरा करेंगे। दूसरा है हाँ जी। घट्ट कुट्टी प्रभात न्याय। हुँ, हुँ। घट्ट कुट्टी कहते हैं ओबड़-धोबड़ मार्ग। जंगलों से जाता हाँ, है, कभी नीचे, कभी ऊपर, हुँ, कभी कीचड़, कभी पानी, कभी पेड़ बीच में, रास्ते में, संकटों का रास्ता ऊबड़-खाबड़ होता है। तो हुँ, हुआ ऐसे कि एक किसान उसको माल सामान लेकर के जाना था शहर में, तो रास्ते में चुंगी थी, तो चुंगी पे पैसे देने पड़ते। तो उसको लगा अब रात्रि में मैं उस चुंगी को बायपास करके निकल जाऊँगा आगे और चुंगी नहीं दूँगा। हुँ, हुँ। तो जी, इसलिए मेन रास्ता छोड़ करके जंगलों के रास्ते से निकला। अब जी। जंगल में आपको पता है कितना ऊबड़-खाबड़ रास्ता, कहाँ जा रहा है पता नहीं है। बेचारा अपने अंदाज़े से निकलता रहा और जब सुबह पौ फूटी हुई सूर्योदय का समय आ गया और जब वो रुक गया तो देखा कि सामने ही टोल टैक्स चुंगी नाका। एक चुंगी सा चुंगी नाके के ऊपर ही खड़ा हो गया।
हम्म। तो उसको बड़ा दुख हुआ, बोला राजसमंद में गंवाई, उबड़-धुबड़ रास्ते से मैं चला, कितना कुछ किया और मेरा दुर्भाग्य सुबह पॉकेट में देखता हूँ तो मैं चुंगी के नाके पे खड़ा हूँ, तो अभी चुंगी तो देनी ही पड़ेगी। देना ही पड़ेगी। अब समय भी हो गया, वापस पे नहीं जा सकता तो चुंगी देनी पड़ेगी। तो ज़िंदगी में कभी-कभी क्या होता है, लाख कोशिश करो, नहीं बच पाता है। है ना? जो मैंने होना बड़ी कोशिश वो की जी, होगा। पर मैं बचा नहीं पाया। क्या करूँ, जो होना था वही हुआ। कहते हैं ना, होता वही है जो मंज़ूर खुदा होता है। मेरे अपने ओर से तो कोई कसर नहीं छोड़ी, पर एंड ऑफ द डे हुआ वही जो मैं नहीं चाहता था। जो ऐसा ईश्वर होता है, चाहता है। जैसे घट्ट-कुट्टी प्रभात न्याय में उस किसान का रात भर उबड़-खाबड़ से फिरने के बाद भी सुबह देखा तो पूरा चुंगी के ऊपर ही आके खड़ा हो गया। तो ऐसा जी, हो जाता है। तो ये बिल्कुल। एक शिक्षा है, तो भैया उसको भी स्वीकार करो। बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। ताना जी, इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये चीज़ें बहुत आसान, मतलब हमारे जीवन में रोज़ घटती हैं। कभी दुःख, कभी सुख, कभी ऊबड़-खाबड़ जगह से हम गुज़रते हैं, तो कभी स्मूथ रास्ता होता है। सो ज़िंदगी इसी तरह से चलती रहती है। हुँ। पर आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और आशा करती हूँ कि हमारे साथियों ने भी इसे ज़रूर ध्यान से सुना होगा। मैंने एक बात नोटिस किया है कि बहुत से लोग 6-7 मिनट देखते हैं, तो उसके बाद बंद कर देते हैं। तो अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो प्लीज ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए टिल द एंड प्रोग्राम जरूर देखा करें। और जिन्हें भी आप फॉरवर्ड करते हैं उन्हें भी जरूर कहें कि वॉच टिल द एंड। तो अंत तक देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब इसी के साथ मैं ताना जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद ताना जी, और आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने अपना कीमती वक्त दिया है। कमेंट ज़रूर लिखिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और फिर सरिता का इंतज़ार कीजिए। अगले सप्ताह ताना जी के साथ फिर से आपकी सेवा में हाज़िर हो जाऊँगी। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार। नमस्ते।